सर, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। ये सुनते ही अरबपति शेख गुस्से में लाल हो गया और दहाड़ कर बोला, यह बच्चा यहाँ कैसे आया? पूरा ऑफिस डर से सन्न हो गया। अमेरिका और जर्मनी से आए बड़े बड़े इंजीनियर और टेक्नीशियन भी हंस पड़े। यह तिजोरी हम जैसे महान इंजीनियरों और टेक्नीशियनों से नहीं खुली, तू इसे क्या खोलेगा? जाकर साफ सफाई कर। लेकिन तभी अरबपति शेख ने सबको चौंकाते हुए कहा, अगर तूने यह तिजोरी खोल दी तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन आज उस 20 साल के गरीब लड़के की किस्मत पलटने वाली थी। आगे क्या हुआ सुनकर चौंक जाओगे और भारतीय होने पर गर्व होगा। यह कहानी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। एक गरीब भारतीय लड़का, दुबई का अरबपति शेख और एक ऐसी तिजोरी जिसे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर भी नहीं खोल पाए। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 3 महीने पहले भारत के एक छोटे से शहर में विक्रम का घर एक साधारण सा मकान था, जहां बिजली कभी कभी ही आती थी। दीवारों पर पेंट उतर चुका था और छत से बारिश का पानी टपकता था। लेकिन इस घर में कभी कुछ और था। यहां खुशियां थीं, हंसी थी, सपने थे। विक्रम के पिताजी रमेश कुमार अपने जमाने के कंप्यूटर जीनियस थे। जब लोग कंप्यूटर का नाम भी नहीं जानते थे, तब रमेश जी कोडिंग कर रहे थे। वो अपने हाथों से प्रोग्राम लिखते थे, सिस्टम्स डिजाइन करते थे। लोग उन्हें देखने दूर दूर से आते थे। पापा, ये कीज क्यों इतनी तेजी से दबा रहे हो? छोटा विक्रम पूछता था। रमेश जी मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का विस्तार है। अगर तुम इसकी भाषा सीख लो तो तुम दुनिया बदल सकते हो। और विक्रम सीखता रहा। स्कूल से आने के बाद होमवर्क खत्म करके वो अपने पिता के पास बैठ जाता। कोडिंग सीखता, एल्गोरिदम समझता, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानता। लेकिन पापा, हमारे पास तो सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर है और वो भी अक्सर खराब हो जाता है, विक्रम कहता। बेटा, रमेश जी समझाते, असली ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो कभी खराब नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। विक्रम की बड़ी बहन प्रिया भी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। माँ बाप चिंतित रहते कि शादी कैसे होगी, दहेज कहाँ से लाएंगे। फिर 3 साल पहले वो काला दिन आया। रमेश जी ऑफिस से घर आ रहे थे। अचानक उनका हाथ सुन्न हो गया, पैर लड़खड़ाए और वो गिर गए। लकवा। डॉक्टरों ने कहा, बाएं तरफ का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, शायद कभी ठीक ना हो। उस दिन से रमेश जी बिस्तर पर थे। वो व्यक्ति जो कंप्यूटर पर जादू करता था, अब अपना खाना भी खुद नहीं खा सकता था। माँ सुमित्रा देवी दिन रात उनकी सेवा करती। लेकिन घर का खर्च कैसे चले? पिता के इलाज में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो खत्म हो चुकी थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। प्रिया की शादी की बात तो दूर, अब तो रोज के खाने का भी जुगाड़ मुश्किल हो रहा था। विक्रम ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसने शहर में छोटे मोटे काम खोजे, लेकिन वो इतना कम मिलता था कि घर नहीं चल सकता था। एक रात विक्रम ने अपने पिता को रोते देखा। रमेश जी, जो हमेशा मजबूत रहे, आज टूट गए थे। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रमेश जी फूट फूट कर रोए। मैं एक नाकाम पिता हूं। विक्रम ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। नहीं पापा, आपने मुझे सबसे कीमती चीज दी है, ज्ञान, और अब मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करूंगा, परिवार को संभालूंगा। उसी रात विक्रम ने फैसला लिया, वो दुबई जाएगा। दुबई जाने के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। विक्रम ने पड़ोसियों से उधार लिया, कुछ रिश्तेदारों ने मदद की और एक छोटे से एजेंट ने उसे वीजा दिलवा दिया। याद रखना, एजेंट ने चेतावनी दी, दुबई में काम मिल जाएगा, लेकिन आसान नहीं होगा, मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत। हवाई अड्डे पर विदाई का वक्त आया। माँ रो रही थीं। प्रिया ने भाई को गले लगाया और पिताजी अपने बिस्तर से बेटे को देख रहे थे। बेटा, रमेश जी की आवाज कमजोर थी, तुमने मुझसे जो सीखा है वो कभी मत भूलना। तुम सिर्फ मेहनत करने नहीं जा रहे, तुम अपना हुनर दुनिया को दिखाने जा रहे हो। विक्रम ने पिता के पैर छुए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पापा, जल्द ही पैसे भेजूंगा। दुबई पहुंचकर विक्रम को रियलिटी का झटका लगा। एजेंट ने जो सपने दिखाए थे वो झूठे थे। उसे एक छोटी सी कंपनी में क्लीनर की नौकरी मिली। महीने की सैलरी बस 15,000 रुपए, और वो भी मुश्किल से। विक्रम एक छोटे से शेयर्ड फ्लैट में रहता था, जहां 8 लोग एक साथ रहते थे। गर्मी में एसी नहीं चलता था क्योंकि बिजली का बिल बचाना पड़ता था। खाना सस्ता मिले इसलिए वो दूर के रेस्टोरेंट से बासी खाना खरीदता था। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। हर महीने वो 10,000 रुपए घर भेजता। भले ही खुद भूखा सो जाए,
लेकिन घर में माँ बाप को तकलीफ ना हो। 2 महीने बीत गए। विक्रम एक बड़े मॉल में सफाई का काम करता था। लोग आते, महंगी चीजें खरीदते और चले जाते। कोई उस साधारण से क्लीनर को देखता तक नहीं था। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक दिन उसका रूममेट राजेश ने पूछा। तुम तो पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर जानते हो, फिर भी झाड़ू पोंछा कर रहे हो? विक्रम मुस्कुराया। जब तक बेहतर मौका नहीं मिलता यही करना पड़ेगा। लेकिन मैं हर दिन इंतजार करता हूं किसी चमत्कार का, और चमत्कार आने ही वाला था। 3 महीने विक्रम को नई जगह पर काम मिला। शेख अब्दुल अजीज का निजी ऑफिस। शेख अब्दुल अजीज दुबई के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उनकी कंपनी तेल, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी हर जगह थी। निजी हेलीकॉप्टर, दर्जनों महंगी गाड़ियां, 5 महल और हजारों नौकर। विक्रम को बताया गया, शेख साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनसे बात मत करना, सिर झुकाकर काम करो और चले जाओ। पहले दिन विक्रम ने शेख को दूर से देखा। एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, महंगे अरबी कपड़े, आवाज में अथॉरिटी। जब वो बोलते सब चुप हो जाते। विक्रम अपना काम करता, दफ्तर साफ करता, कभी कभी शेख के केबिन के बाहर भी, लेकिन कभी अंदर नहीं गया। 2 हफ्ते बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर वो दिन आया, वो दिन जो विक्रम की जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह का वक्त था। विक्रम ऑफिस के बाहर के हिस्से में सफाई कर रहा था। तभी उसने देखा कि शेख के केबिन से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे। सब परेशान दिख रहे थे। कुछ फॉरेन इंजीनियर्स थे, महंगे सूट्स में, लैपटॉप और इक्विपमेंट लिए हुए। वो आपस में बात कर रहे थे। इट्स इम्पॉसिबल, एक अमेरिकन इंजीनियर बोला। द एन्क्रिप्शन इज टू एडवांस्ड, वीव ट्राइड एवरीथिंग, मे बी वी नीड टू ड्रिल इट ओपन, दूसरे ने सजेस्ट किया। नो, शेख का मैनेजर चिल्लाया, ड्रिलिंग विल डिस्ट्रॉय द डॉक्यूमेंट्स इनसाइड, वी नीड टू ओपन इट प्रॉपरली। विक्रम ने ध्यान से सुना। कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी। थोड़ी देर बाद शेख खुद बाहर आए। उनका चेहरा तनाव से भरा था। पहली बार विक्रम ने शेख को इतना परेशान देखा। शेख अपने मैनेजर से बात कर रहे थे। तुमने रशिया, जर्मनी, अमेरिका से बेस्ट इंजीनियर्स बुलाए, लेकिन कोई भी वो तिजोरी नहीं खोल पा रहा। उसमें मेरी पूरी जिंदगी का काम है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नहीं मिले तो मेरा पूरा बिजनेस एम्पायर खतरे में है। मैनेजर घबराया हुआ था। सर, मैं और लोगों को बुलाता हूं, जापान से कुछ एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। कितना वक्त लगेगा? शेख ने पूछा। 3-4 दिन। 3-4 दिन? शेख ने गुस्से से कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कल मेरी बहुत बड़ी डील है, उसके लिए मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। विक्रम वहीं खड़ा था, अपना काम करते हुए, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तिजोरी, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स फेल हो गए। विक्रम के दिमाग में उसके पिता की आवाज गूंजी। बेटा, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग नहीं है, यह समझने की कला है कि सिस्टम कैसे काम करता है। हर लॉक का एक लॉजिक होता है। विक्रम ने सालों अपने पिता से सीखा था। पुराने एन्क्रिप्शन मेथड्स, मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम्स, सब कुछ। लेकिन वो सिर्फ एक क्लीनर था। कौन उसकी बात सुनेगा? फिर भी कुछ अंदर से उसे कह रहा था, ट्राई करो, भले ही सब तुम पर हंसें, भले ही तुम्हें निकाल दें, लेकिन ट्राई करो। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी झाड़ू रखी और शेख की तरफ बढ़ा। सर, एक्सक्यूज मी सर। विक्रम की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही किसी ने सुनी, लेकिन उसने फिर कोशिश की। सर, शेख साहब। शेख ने मुड़कर देखा। एक साधारण सा क्लीनर उनके सामने खड़ा था, सिर झुकाए हुए। क्या है? शेख की आवाज शार्प थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। सर, मैंने सुना कि आपको एक तिजोरी खोलने में प्रॉब्लम है। मैनेजर गुस्से में आगे बढ़ा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अपना काम करो और चले जाओ। लेकिन शेख ने हाथ उठाकर मैनेजर को रोक दिया। कुछ उनकी नजरों में था, क्यूरियोसिटी या शायद डेस्परेशन। बोलो, शेख ने कहा, तुम्हें क्या कहना है? विक्रम ने सीधे शेख की आंखों में देखा। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं ट्राई कर सकता हूं, शायद मैं वो तिजोरी खोल सकूं। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग हंसने लगे। अमेरिकन इंजीनियर ने मॉकिंगली कहा, आर यू किडिंग मी? वी हैव 20 years of experience, PhDs from MIT, Stanford, and this cleaner thinks he can open it? जर्मन एक्सपर्ट ने हंसते हुए कहा, This is a waste of time. He probably doesn't even know what encryption means. मैनेजर गुस्से में चिल्लाया, बाहर निकलो यहां से, तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन शेख चुप थे। वो विक्रम को देख रहे थे, गहराई से। तुम क्लीनर हो? शेख ने धीरे से कहा।
तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता होगा? विक्रम ने जवाब दिया और उसकी आवाज में पहली बार कॉन्फिडेंस था। सर, मेरे पिताजी कंप्यूटर जीनियस थे। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन। मैं शायद किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर नहीं हूं, लेकिन मैंने रियल नॉलेज सीखी है, लाइफ एक्सपीरियंस से। जर्मन इंजीनियर ने फिर हंसा। लाइफ एक्सपीरियंस? व्हाट अ जोक। लेकिन शेख ने सबको चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने विक्रम से पूछा, तुम्हें सच में लगता है तुम खोल सकते हो? विक्रम ने सोचा। एक सेकंड का पल जो उसकी पूरी जिंदगी तय कर सकता था। फिर उसे अपनी मां की आवाज याद आई। बेटा, भगवान पर विश्वास रखो और खुद पर भी। हाँ सर, विक्रम ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। शेख ने एक लंबी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने कुछ गलत किया, अगर सिस्टम और ज्यादा लॉक हो गया, तो तुम्हें सिर्फ नौकरी से ही नहीं निकालूंगा, लीगल एक्शन भी लूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं सर। शेख ने मैनेजर को देखा। इसे ले जाओ अंदर। शेख का प्राइवेट वॉल्ट रूम बाकी ऑफिस से बिल्कुल अलग था। हेवी मेटल डोर्स, सिक्योरिटी कैमरास हर कोने में, और बीच में एक मैसिव टाइटेनियम सेफ, 2 मीटर ऊंचा, इतना मजबूत कि बॉम्ब भी इसे नहीं तोड़ सकता। सामने एक डिजिटल पैनल था। रेड लाइट चमक रही थी। लॉक्ड लिखा था। विक्रम ने तिजोरी को देखा। उसके चारों ओर 20 इंजीनियर्स खड़े थे, सब अपने अपने इक्विपमेंट लिए, सब हंस रहे थे, मॉक कर रहे थे। यह बच्चा क्या करेगा? एक ने कहा। देखते हैं कितनी देर में हार मान लेता है, दूसरे ने कहा। शेख भी वहां थे, आर्म्स क्रॉस्ड, फेस सीरियस। उनकी नजर विक्रम पर टिकी थी। विक्रम तिजोरी के पास गया। उसने डिजिटल पैनल को केयरफुली ऑब्जर्व किया। टच स्क्रीन था, नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। ये कौन सा सिस्टम है? विक्रम ने पूछा। मैनेजर ने बताया, जर्मन मेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 256 बिट एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक लॉक भी है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। विक्रम ने पैनल को छुआ। स्क्रीन थोड़ी वार्म थी, मतलब रिसेंटली यूज हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने पिता की टीचिंग्स याद की। बेटा, हर सिस्टम का एक पैटर्न होता है, हर कोड मेकर अपनी एक सिग्नेचर छोड़ता है, तुम्हें बस उस पैटर्न को समझना है। विक्रम ने आंखें खोली। उसने पैनल पर कुछ नंबर्स टाइप किए। रेड लाइट चमकी। रॉन्ग। इंजीनियर्स फिर हंसे। देखा, बकवास है, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन विक्रम ने इग्नोर किया। उसने फिर ट्राई किया। इस बार एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन। रेड लाइट। रॉन्ग फिर से। सर, इसे निकालो यहां से, मैनेजर ने कहा। यह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन शेख ने कहा, रुको, उसे मौका दो। विक्रम का माथा पसीने से भर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पैनल को क्लोजली देखा। नंबर्स के बीच छोटे छोटे स्क्रैचेस थे, मतलब कुछ नंबर्स ज्यादा यूज हुए थे। पैटर्न, विक्रम ने सोचा, हमेशा एक पैटर्न होता है। उसने उन स्पेसिफिक नंबर्स को कंबाइन किया, एक सीक्वेंस बनाई। फिर उसने याद किया कि उसके पिता ने क्या सिखाया था। जर्मन सिस्टम्स में अक्सर फिबोनाची सीक्वेंस का यूज होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। विक्रम ने कैलकुलेशन की अपने दिमाग में और एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया। रेड लाइट चमकी। रॉन्ग। बस करो, एक इंजीनियर चिल्लाया। यह नहीं हो पाएगा। लेकिन विक्रम को कुछ समझ आया। पैटर्न थोड़ा अलग था। उसने फिर एडजस्ट किया। इस बार उसने एन्क्रिप्शन के पीछे का लॉजिक समझा। जर्मन इंजीनियर शायद सिक्योरिटी के लिए ड्यूअल लेयर प्रोटेक्शन यूज किया होगा, एक मैथमेटिकल, एक बायोलॉजिकल। बायोमेट्रिक क्यों फेल हुआ? विक्रम ने पूछा। मैनेजर कंफ्यूज्ड था। नहीं पता, शेख साहब की फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर रही। विक्रम ने बायोमेट्रिक सेंसर को देखा। उस पर एक थिन लेयर थी, डस्ट या ग्रीस की। सेंसर गंदा है, विक्रम ने कहा। अगर आप साफ करें तो शायद काम कर जाए। मैनेजर ने क्लीनिंग क्लॉथ लिया, सेंसर को साफ किया। फिर शेख ने अपना फिंगरप्रिंट लगाया। बीप। येलो लाइट चमकी, लेकिन अभी भी लॉक्ड था। अब पासवर्ड, विक्रम ने कहा, लेकिन सही सीक्वेंस में। उसने फिर से कैलकुलेशंस की। इस बार उसे पैटर्न क्लियर दिख रहा था। उसने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, फिबोनाची सीक्वेंस, रिवर्स, एंड देन प्राइम नंबर्स के साथ कंबाइन। विक्रम की उंगलियां पैनल पर डांस कर रही थीं। नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, सब कुछ उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर था। 10 मिनट्स बीत गए। सब चुप थे। सर्फ स्क्रीन की सॉफ्ट बीपिंग साउंड्स आ रही थी। शेख खुद अब क्यूरियस थे। ये लड़का सीरियस है, उन्होंने सोचा। 14 मिनट्स। विक्रम ने लास्ट कॉम्बिनेशन एंटर किया।
उसका हाथ पैनल पर रुक गया। उसने शेख की तरफ देखा। सर, आखिरी ट्राई। अगर ये सही हुआ तो खुल जाएगा, रॉन्ग हुआ तो परमानेंट लॉक हो सकता है। शेख ने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, करो। विक्रम ने एंटर प्रेस किया। पैनल की लाइट रेड से येलो, येलो से ग्रीन, बीप बीप बीप, और फिर एक हैवी मैकेनिकल साउंड। टाइटेनियम बोल्ट्स वापस स्लाइड हो रहे थे, लॉक्स ओपन हो रहे थे। ग्रीन लाइट चमकी, एक्सेस ग्रांटेड स्क्रीन पर लिखा। सबने अपनी सांस रोक रखी थी। विक्रम ने हैंडल पकड़ा और धीरे से खींचा। मैसिव डोर खुल गया। अंदर रोज ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हार्ड ड्राइव्स, लीगल पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ बिलियंस। शेख की आंखें फैल गईं। उन्होंने अंदर झांका। सब कुछ सेफ था। पूरे रूम में सन्नाटा था। इंजीनियर्स शॉक्ड थे। मैनेजर का मुंह खुला रह गया और शेख वो स्लोली विक्रम की तरफ मुड़े। 15 मिनट्स। सिर्फ 15 मिनट्स में इस 20 साल के गरीब भारतीय लड़के ने वो कर दिखाया जो दुनिया के टॉप इंजीनियर्स नहीं कर पाए। शेख ने धीरे धीरे विक्रम की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में कुछ अलग था, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और शायद थोड़ा सा शौक भी। पूरा रूम अभी भी साइलेंट था। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ एसी की आवाज सुनाई दे रही थी। शेख ने विक्रम के सामने खड़े होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम, सर, विक्रम शर्मा। विक्रम, शेख ने नाम रिपीट किया। तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया है? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, बस अपनी नॉलेज यूज की सर, मेरे पिताजी ने जो सिखाया था। शेख ने अपने सभी इंजीनियर्स की तरफ देखा। सुना तुम सबने, इस लड़के ने 50 मिनट्स में वो किया जो तुम सब 3 दिनों में नहीं कर पाए। और तुम सबके पास डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है। इंजीनियर्स की नजरें नीचे थीं, शर्म से। शेख फिर विक्रम की तरफ मुड़े। मैंने तुमसे एक वादा किया था, अगर तुम ये तिजोरी खोल दोगे तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, रहने के लिए फ्लैट और मेरी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 10 करोड़? उसने पूरी जिंदगी में इतने पैसे सोचे भी नहीं थे। लेकिन शेख ने कंटिन्यू किया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं टैलेंट को पहचानता हूं, और तुम में जो टैलेंट है वो सिर्फ 10 करोड़ का नहीं है। शेख ने अपने मैनेजर को जेस्चर किया। मैनेजर ने एक फोल्डर लाकर दिया। विक्रम, मैं तुम्हें सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि मेरी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड बनाना चाहता हूं। सैलरी होगी 50 लाख पर मंथ, प्लस बोनसेस, प्लस शेयर्स इन कंपनी। विक्रम के पैर लड़खड़ाए। 50 लाख पर मंथ, ये सपना था या सच? और हां, शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, 10 करोड़ का बोनस अभी, राइट नाउ, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। टीयर्स बहने लगे। सर, मैं नहीं जानता क्या बोलूं। विक्रम की आवाज कांप रही थी। शेख ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलने की जरूरत नहीं, तुमने अपना काम किया, अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। उन्होंने मैनेजर को ऑर्डर दिया, इमीडिएटली ट्रांसफर करो और इसके लिए सबसे अच्छा अपार्टमेंट देखो, कंपनी का, फुली फर्निश्ड। जी सर, मैनेजर ने कहा, जो अब विक्रम को बिल्कुल अलग नजरों से देख रहा था। अमेरिकन इंजीनियर आगे आया। उसने विक्रम को हाथ मिलाया। आई एम सॉरी फॉर अंडर एस्टिमेटिंग यू, यंग मैन, यू आर ट्रूली टैलेंटेड। जर्मन एक्सपर्ट ने भी रिस्पेक्टफुली कहा, वुड यू माइंड शेयरिंग योर टेक्निक? आईड लव टू लर्न। लेकिन विक्रम का दिमाग कहीं और था। उसे सिर्फ एक चीज की सोच थी, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपनी बहन। सर, विक्रम ने शेख से कहा, क्या मैं एक फोन कॉल कर सकता हूं? अपने घर, मुझे अपने पिताजी से बात करनी है। शेख ने मुस्कुराते हुए अपना पर्सनल फोन निकाला। ये लो, हैप्पी ने टाइम ले लो, प्राइवेट रूम में जाकर बात करो। विक्रम कांपते हाथों से अपने घर का नंबर डायल किया। भारत में शाम का वक्त होगा। रिंग होने लगी। 1 2 3। हेलो, मां की आवाज आई, थकी हुई, दुखी। मां, विक्रम ने कहा और उसकी आवाज टूट गई। मैं हूं, विक्रम। बेटा, तू ठीक है ना? खाना खाया? वहां सब कैसा है? मां के सवाल झड़ी की तरह आने लगे। मां, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। पापा कैसे हैं? वही हाल है बेटा। आज डॉक्टर आए थे, कह रहे थे कुछ नई दवाइयां चाहिए, लेकिन बहुत महंगी हैं। मैंने कहा अगले महीने देखेंगे। विक्रम का दिल टूट गया। नहीं मां, आज ही खरीदो और सबसे अच्छा डॉक्टर दिखाओ। बेटा, पैसे कहां से आएंगे? तू पहले ही इतना भेज देता है, खुद कैसे गुजारा करता होगा? मां, विक्रम ने गहरी सांस ली। आज कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं था।
क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? माँ, पापा को फोन दो, उनसे बात करनी है। कुछ आवाजें आईं, फिर उसके पिता की कमजोर आवाज, बेटा। पापा। विक्रम रोने लगा। पापा, मैंने वो कर दिखाया। आपने जो सिखाया था मैंने उसका इस्तेमाल किया, और पापा, आपकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई। बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? विक्रम ने पूरी कहानी बताई। तिजोरी, इंजीनियर्स, शेख का चैलेंज, और फिर 10 करोड़ का इनाम। दूसरी तरफ सन्नाटा था, कंप्लीट साइलेंस। पापा, आप सुन रहे हो? फिर रमेश जी की आवाज आई, रोते हुए, बेटा, तूने तूने अपने बूढ़े बाप को गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था मैं एक फेलियर हूं, अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाया, लेकिन आज तूने दिखा दिया कि मैंने तुझे सबसे कीमती चीज दी थी, नॉलेज, हुनर, संस्कार। नहीं पापा, विक्रम ने कहा, आप कभी फेलियर नहीं थे, कभी नहीं। आप मेरे हीरो हो। आज जो मैं हूं वो आपकी वजह से हूं। फोन पर दोनों तरफ सिर्फ रोने की आवाजें थीं, खुशी के आंसू, रिलीफ के आंसू, डेकेड्स के संघर्ष के बाद आखिरकार मिली शांति के आंसू। पापा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका इलाज करवाएंगे, सबसे अच्छे डॉक्टर्स, प्रिया दीदी की शादी करेंगे बड़ी धूमधाम से, और मैं जल्द ही आ रहा हूं आप सबको यहां लाने। बेटा, ये सब सच है? माँ की आवाज आई, अब वो भी फोन पर थीं। हाँ माँ, बिल्कुल सच, कल तक पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 10 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज आई, भाई सच में? हाँ दीदी, अब तुम्हारी शादी होगी जैसी तुमने सोची थी, और मैं सब अरेंज करूंगा। पूरा परिवार रो रहा था, खुशी से, अविश्वास से, ग्रेटिट्यूड से। 6 महीने बाद विक्रम भारत गया, एक स्पेशल मिशन पर। उसने अपने पुराने शहर में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला, फ्री ऑफ कॉस्ट, गरीब बच्चों के लिए। ओपनिंग सेरेमनी में उसके पिताजी चीफ गेस्ट थे। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों से, उसकी हालत से जज मत करो। उस क्लीनर में एक जीनियस छुपा था, उस गरीब लड़के में कैपेबिलिटी थी जो ट्रेन्ड इंजीनियर्स में नहीं थी। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। विक्रम के पिता ने जो सिखाया वो यूनिवर्सिटी डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल निकला। अपॉर्चुनिटी बस एक बार आती है, उसे पकड़ लो। विक्रम डर सकता था, पीछे हट सकता था, लेकिन उसने रिस्क लिया, और वो रिस्क उसकी जिंदगी बदल गया। परिवार की कीमत समझो। विक्रम ने सब कुछ अपने माता पिता के लिए किया। उनकी टीचिंग, उनका सैक्रिफाइस, उनका प्यार, ये सब उसकी फाउंडेशन थे। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा इंसान है जो टैलेंटेड है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो उसे मौका दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते, शायद वो अगला विक्रम हो। और अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हालात खराब हैं, लोग तुम पर हंस रहे हैं, तो हार मत मानो। अपने हुनर पर काम करो, सीखते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन, बस एक मौका, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, विक्रम की तरह। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर की हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आप भी कोई ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, आपका वक्त आएगा, जरूर आएगा। धन्यवाद।